नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट के चैनल खबरी क्रिकेटर पर। बात करते हैं वर्ल्ड कप के 12th मैच के बारे में जो अहमदाबाद में खेला गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच। अहमदाबाद के स्टेडियम में जब 11 साल बाद इंडिया और पाकिस्तान मुकाबले के लिए लोग आए तो टीआरपी के सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो गए। 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हॉटस्टार पर मैच देखा। लाखों लोग स्टेडियम के अंदर मैच देख रहे थे और करोड़ों लोग ऐसे थे जो शहर के इस पार और उस पार अपनी धड़कनों को थाम कर मैच देख रहे थे। वैसे मैच वन साइडेड हो गया था, जिसमें भारत ने टॉस जीता और पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 42.5 ओवर में 191 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने सिर्फ 31वें ओवर में 3 विकेट खोकर इस रन चेज को हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम में ओपन करने आए शफीक और इमामुल हक। ये दोनों ओपनर बहुत संभल कर इंडियन गेंदबाजों को खेल रहे थे। शफीक 24 बॉल पर 20 रन बनाकर खेल रहे थे और पाकिस्तान का रन 41 हो गया था। 7.5 ओवर में पाक के दोनों बल्लेबाज अब अच्छे दिख रहे थे। उसके बाद 8वें ओवर की लास्ट गेंद मोहम्मद सिराज की थी, जो शफीक के बैट पर जाकर लगी और शफीक एलबीडब्ल्यू आउट हो गया और इसी के साथ पाकिस्तान का पहला विकेट शफीक के रूप में गिरता है। फिर उसके बाद मैदान पर आते हैं बाबर आजम। इमाम और बाबर पारी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद 13वां ओवर डाल रहे होते हैं हार्दिक पांड्या दूसरी गेंद पर इमाम चौका मार देते हैं। फिर क्या, फिर हार्दिक पांड्या तीसरी गेंद डालने से पहले गेंद से कुछ बात करते हैं। उसके बाद बाहर जाती गेंद पर इमाम कैच आउट हो जाते हैं। तब से सारे दर्शकों के मन में ये क्वेश्चन था कि हार्दिक ने गेंद से ऐसा क्या कहा कि गेंद इमाम के बैट को टच करते हुए राहुल के ग्लव में चली गई। दरअसल हार्दिक ने पोस्ट मैच में बताया कि मुझे जब चौका लगता है तो मेरा ईगो हर्ट हो जाता है, इस वजह से मैं बॉल से कुछ नहीं कह रहा था, मैं अपने आप को गालियां दे रहा था। खैर, इमाम के बाद आते हैं रिजवान। बाबर और रिजवान में अच्छी साझेदारी होती है और बाबर अपना 50 भी पूरा करते हैं। फिर एक्शन में आते हैं सिराज। एक्शन में फिर से सिराज आ जाते हैं और बाबर को बोल्ड आउट कर देते हैं। पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं। बाबर को बॉल समझ में ही नहीं आती है कि आखिर ये बॉल थी क्या। उनका फुटवर्क चलता ही नहीं है, इस वजह से वो शायद बोल्ड होते हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान के बैट्समैन की लाइन लग जाती है, आओ सनम जाओ सनम वाला सीन हो जाता है। फिर 33वें ओवर में कुलदीप सतीश को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और फिर उसी ओवर में इफ्तिकार को बोल्ड आउट कर देते हैं। और फिर अगले ही ओवर में बुमराह की एक बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ कटर रिजवान के स्टंप को उड़ा देती है। फिर 36वें ओवर में बुमराह सदाब को बोल्ड आउट कर देते हैं और फिर हार्दिक नवाज का विकेट लेते हैं और जडेजा हसन अली को पवेलियन भेजते हैं और लास्ट विकेट राव का भी जडेजा ही लेते हैं, जो 191 रन पर गिरता है और पाक 191 रन पर सिमट जाती है, ऑल आउट हो जाती है। फिर आती है इंडिया की बैटिंग। इंडिया की तरफ से इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले गिल वर्ल्ड कप के पहले मैच में अपने उतरते हैं हिटमैन के साथ, जो कि 11 बॉल पे 16 रन ही बना पाते हैं और इंडिया का पहला विकेट 23 रन पर ही गिर जाता है। फिर कोहली मैदान पे आते हैं। कोहली भी बैटिंग करते हुए अच्छे दिखते हैं, 2-3 चौके लगाते हैं। फिर उसके बाद कोहली भी पुल मारते हुए 16 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। उस समय इंडिया का स्कोर होता है 79 रन। और फिर श्रेयस अय्यर मैदान पर आते हैं और रोहित के साथ लगभग मैच को खत्म ही करने वाले होते हैं। तब तक रोहित का भी विकेट गिर जाता है, जो कि 86 रन के स्कोर पर गिरता है और इंडिया का उस समय स्कोर होता है 156 रन। उससे पहले रोहित 63 बॉल पर 86 रनों की शानदार पारी खेलते हुए पाकिस्तान के बॉलरों को ढोल नगारों की तरह बजाया। पाकिस्तान की गेंदबाजी में ये था कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा था रोहित को किधर बॉल डाले। अपनी पारी में 6 छक्के रोहित ने लगाए और 6 चौके ही लगाए और वो 86 रन का स्कोर करके आउट हो गया। इंडिया मैच 7 विकेट से जीत जाता है। इसी के साथ इंडिया अंक तालिका में नंबर 1 पर आ गई है, दूसरे पर न्यूजीलैंड है और तीसरे पर साउथ अफ्रीका है, चौथे पर पाकिस्तान है। अब अगला मैच इंडिया का बांग्लादेश के साथ पुणे में खेला जाएगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।